गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज मैं बहुत ही धमाकेदार टॉपिक को लेकर आपके बीच आ रहा हूँ, जो है आपका लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें मैं पिछली क्लास में आपको चर्चा किया था बॉयल्स-वॉन-हॉफ का नियम। चलिए आज हम पढ़ेंगे उसी का दूसरा पॉइंट, चार्ल्स-वॉन-हॉफ का नियम। चलिए डालिए, हेडिंग डालिए, पॉइंट नंबर 2, चार्ल्स-वॉन-हॉफ का नियम। चार्ल्स वॉन-हॉफ लॉ। चलिए हेडिंग डालिए, चार्ल्स वॉन-हॉफ का नियम। चार्ल्स वॉन-हॉफ का नियम। तो दूसरा नियम में आपको डालना है चार्ल्स वॉन-हॉफ का नियम, चार्ल्स वॉन-हॉफ लॉ। तो चार्ल्स वॉन-हॉफ का नियम में आपको ये देखना है कि वहां हम आपको लिखाए थे, यहां है एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। कांस्टेंट कंसंट्रेशन मतलब नियत सांद्रण पर। कंसंट्रेशन हिंदी क्या हुआ इसका? नियत सांद्रण पर। यदि आपका कंसंट्रेशन स्थिर हो, नियत सांद्रण पर, नियत सांद्रण पर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको आप पाई से निरूपित करते हैं, वह टेम्परेचर का सीधा समानुपाती होता है। सही है, टेम्परेचर का सीधा समानुपाती होता है। क्लियर है? चलिए इसके बारे में जरा सा लिखिए, थोड़ा सा 2 लाइन। हाँ 2 मिनट लिखिए। लिखो, नियत सांद्रण पर, नियत सांद्रण पर, नियत सांद्रण पर, नियत सांद्रण पर किसी घोल का परिसारक दाब, नियत सांद्रण पर किसी घोल का परिसारक दाब, नियत सांद्रण पर किसी घोल का परिसारक दाब उसके ताप का सीधा समानुपाती होता है। उसके ताप का सीधा समानुपाती होता है। उसके ताप का सीधा समानुपाती होता है। उसका ताप का सीधा समानुपाती होता है। क्लियर? चलिए इसको थोड़ा सा लिख लीजिए कि एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, नियत सांद्रण पर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी घटेगा। तो यहाँ आप वेयर देके आप ये चीज लिख लीजिए, वेयर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप कहते हैं परिसारक दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप कहते हैं क्या? परिसारक दाब। परिसारक दाब। क्लियर है? और T इज द टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में। तो यहाँ T बराबर लिख लो, और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में अगर बदलना हो, हाँ 273.15, तो T बराबर टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप, और ताप होना चाहिए इन केल्विन, यानी ताप होना चाहिए इन केल्विन। और ये चीज आपको पहले से भी हम बतलाए हैं, याद कीजिएगा जरा। अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो आपको 273.15, तो न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको डिग्री सेंटीग्रेड को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू केल्विन, केल्विन में आपको कन्वर्ट कर देना है। क्लियर? चलिए लिख लीजिए। तो
क्लियर? तो आपको दो लॉ बतलाया, कौन कौन? एक तो आपको बतलाया बॉयल्स वॉन हॉफ का नियम पहला, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर वॉल्यूम का व्युत्क्रमानुपाती पहला नंबर, और दूसरा बतलाया चार्ल्स वॉन हॉफ नियम, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है टेम्परेचर का सीधा समानुपात। चलिए तीसरा डालिए, एवोगाद्रोज वॉन हॉफ का नियम, एवोगाद्रोज वॉन हॉफ लॉ, एवोगाद्रोज वॉन हॉफ का नियम। चलिए पॉइंट नंबर 3, एवोगाद्रोज नाम सुनिए है ना? एवोगाद्रोज, एवोगाद्रोज वॉन हॉफ लॉ। सॉलिड स्टेट में इसका मान एवोगाद्रोज संख्या का मान बतलाया है। वेरी गुड, 6.022 गुना 10 to the power 23। एवोगाद्रोज वॉन हॉफ का नियम, एवोगाद्रोज वॉन हॉफ। यहां क्या लिखना है आपको? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, मतलब नियत ताप एवं सांद्रण पर, नियत ताप एवं सांद्रण पर किसी घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर अणुओं की संख्या का सीधा समानुपाती होता है। तो जरा इसमें लिखिए एक लाइन, नियत ताप एवं सांद्रण पर, नियत ताप एवं सांद्रण पर, नियत ताप एवं सांद्रण पर किसी घोल का परिसारक दाब, किसी घोल का परिसारक दाब, किसी घोल का परिसारक दाब उनमें उपस्थित, उनमें उपस्थित अणुओं की संख्या का सीधा समानुपाती होता है, अणुओं की संख्या का सीधा समानुपाती होता है, अणुओं की संख्या का सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ वेर दे के लिख लीजिएगा। बड़ी पाई तो आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये परिसारक दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परिसारक दाब, परिसारक दाब, और n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स अणुओं की संख्या, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। क्लियर है? उतार लीजिए इसको।
चलो तीनों लॉ हो गया, 3 लॉ बतलाए। आकांक्षा 3 लॉ बतला दिए। ज्योति कौन कौन? बॉयल्स वॉन हॉफ का नियम, चार्ल्स वॉन हॉफ का नियम और एवोगाद्रो वॉन हॉफ नियम, तीनों। अब हम क्या करेंगे, तीनों नियम को कंबाइन करेंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा। वो कौन सा फॉर्मूला, उसी पर हम न्यूमेरिकल्स बतलाएंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर? मिटा है? चल, अब तीनों लॉ जो आपको बतलाए उस तीनों लॉ को कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन का मतलब मिलाएंगे, तब मेरा एक फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा, जरा ध्यान दीजिए। चलो चलो हेडिंग डालो तो जरा सा, कंबाइंड बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगाद्रो वॉन हॉफ नियम। कंबाइंड बॉयल्स कॉमा चार्ल्स एंड एवोगाद्रो's वॉन हॉफ लॉ। एवोगाद्रो's वॉन हॉफ। अब हम तीनों नियम को मिला दें। क्लियर है? कौन कौन सा लॉ को मिला रहा है? बॉयल्स का, चार्ल्स का और एवोगाद्रो, तीनों लॉ को मिलाएंगे तो देखिएगा एक फॉर्मूला आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉयल्स का, बॉयल्स कोमा चार्ल्स तथा एवोगाद्रो's वॉन हॉफ का नियम मिलाने पर। सही है? अब हम तीनों लॉ को एक साथ मिलाएंगे। क्लियर है? तो बतलाते चलना हमको। बॉयल्स का कौन सा नियम बतलाओ जरा सा। बॉयल्स वॉन हॉफ का नियम बतलाते चलना, हम तुमसे पूछते जा रहे हैं। वॉन हॉफ लॉ क्या बतलाए इसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, यही ना समीकरण 1। क्लियर? इसको लिखते भी जाना है, ठीक ना। दूसरा चार्ल्स वॉन हॉफ का नियम, चार्ल्स वॉन हॉफ लॉ। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, समीकरण नंबर 2। क्लियर? चल तीसरा एवोगाद्रो's वॉन हॉफ का नियम, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 3 समीकरण हुआ। अब इस तीनों समीकरण को हम कंबाइन कर लेंगे। चलो यहाँ तक लिखो। तो अब हम कंबाइन कर देंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। गुड मॉर्निंग सर। कुछ कलाकार में आर्टिस्ट हूँ। आई नो मैं कुछ कलाकार में आर्टिस्ट हूँ। कुछ कलाकार में आर्टिस्ट हूँ। क्लास में गया था अपना आर्टिस्ट दिखाने, तो बोले दूसरे नहीं गाना, यही टेक्निक क्लास। चलो हो गया। यस सर। चल तीनों लिख ली। बॉयल्स वॉन हॉफ का नियम, चार्ल्स वॉन हॉफ का नियम। अब बतलाओ, जब हम इस तरह से लिखे हैं तो हम इसी को तीनों को जब मिलाएंगे, हम तीनों समीकरण को मिलाएंगे तो बतलाओ तीनों समीकरण को मिलाकर हम एक समीकरण क्या लिख सकते हैं? हम नहीं लिख सकते हैं, जरा गौर करना। पाई इज प्रोपोर्शनल टू, जरा ध्यान देगी, पाई इज प्रोपोर्शनल टू, देखो एन टी ऊपर है और नीचे क्या है भी,
तो हम यहाँ लिख सकते हैं NT/V। इसमें तीनों समीकरण आ गया। कैसे? ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स-फॉन्टाप नियम। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चार्ज, और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोगाद्रो। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है, एक नियतांक आता है जो कि आपको हम देते हैं SNT/V। इसी समीकरण को हम कोना कोनी अगर लिखा है, हम लिख सकते हैं πV बराबर N इंटू S इंटू T। चलिए यहाँ तक कर लीजिए जरा सा, हो गया, फॉर्मूला मेरा निकल गया। πV बराबर N इंटू S इंटू T, ये एक फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ नंबर ऑफ, इसी फॉर्मूला को हम अगर बढ़ाते हैं, n बराबर लिख सकते हैं नंबर मोल्स का वेट इन ग्राम्स बटे मॉलिक्यूलर वेट। तो इसी को फॉर्मूला पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। πV बराबर इसी n के जगह पर हम लिख दिए छोटी w बटे m इंटू s इंटू t। बस इस फॉर्मूला पर, इसी फॉर्मूला पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अभी तक 4 या 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। S इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट। अभी हम लिखाते हैं, वेयर देके सबका नोटेशन लिखाएंगे कि पाई क्या है, V क्या है, छोटी w क्या है, m क्या है, s क्या है, t क्या है। इसके बारे में हमें नोटेशन लीजिए, ठीक है। पाई क्या है, शुद्ध है तो नहीं, फॉर्मूला है इसको, पाई भी बराबर। अब यहाँ तुम एक काम करो, पाई तो जान ही रही है, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, सही है। तो यहाँ तुम लिखो जरा सा, वेयर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, वेयर देख के वेयर लिख लो सब। अब लिखा रहे हैं, पाई द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो तुम जान ही रही है। ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स परिसारक दाब। भी जानती ही है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, घोल का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, घोल का आयतन। n छोटी w है आपका वेट इन ग्राम्स, छोटी w। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब हुआ कि घुल की मात्रा। कैपिटल M है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, घुल का आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। S है आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसका मान आपको दिया रहेगा या हम लिखाएंगे, सॉल्यूशन कांस्टेंट यानी घोल स्थिरांक। और T है आपका टेम्परेचर इन केल्विन, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहेगा तो उसको आपको केल्विन में बदलना होगा, सही है। तो ये तो जान ही रही है, हिंदी ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब हुआ परिसारक दाब, परिसारक दाब। ये हुआ आपका घोल का आयतन, घोल का आयतन या विलयन का आयतन, एक ही बात हुआ, घोल कहिए या विलयन कहिए। ये हुआ घुल की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब घुल की मात्रा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब हुआ घुल का आणविक द्रव्यमान, घुल का आणविक द्रव्यमान। और सॉल्यूशन कांस्टेंट का हिंदी हुआ घोल स्थिरांक। और T इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप, क्लियर है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हुआ होगा। अगर आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कुछ अगर सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में करें। चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।